हाय एवरीवन एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वेब सॉकेट्स। सबसे पहले हम वेब सॉकेट के ओवरव्यू के बारे में बात कर रहे होंगे, व्हाट एग्जैक्टली डू दे डू। उसके बाद हम बात करेंगे वेब सॉकेट्स वर्क कैसे करते हैं, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम HTTP, एंड फिर फाइनली हम अपना खुद का वेब सॉकेट सर्वर बिल्ड कर रहे होंगे। अब सबसे पहले ओवरव्यू की अगर बात करें तो वेब सॉकेट इज अ परसिस्टेंट कनेक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर। यानी एक बार क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया तो फिर क्लाइंट एंड सर्वर कभी भी एक दूसरे को डेटा सेंड कर सकते हैं। In fact, this is a bi-directional full duplex connection जिसमें client and server एक दूसरे को किसी भी टाइम पर डेटा सेंड कर सकते हैं। The server doesn't have to wait for the client's request to push back any data, and the client doesn't have to create a new connection to send any data to the server. तो वेब सॉकेट्स को जनरली हम यूज करते हैं रियल टाइम सिस्टम्स को बिल्ड करने के लिए, यानी ऐसे सिस्टम्स को बिल्ड करने के लिए जिसमें बहुत ही फ्रीक्वेंटली क्लाइंट को सर्वर को डेटा सेंड करना होता है या सर्वर को क्लाइंट को डेटा सेंड करना होता है। इसका बहुत क्लासिकल, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज्ड एग्जाम्पल होंगे हमारे ट्रेडिंग एप्स। जब भी हम बहुत सारे डिफरेंट ट्रेडिंग एप्स देखते हैं तो वो सारे रियल टाइम डेटा पर बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी मार्केट चल रहा है तो मार्केट के अंदर इंडेक्स जो है उसकी वैल्यू चेंज होगी, स्टॉक्स की वैल्यू चेंज होगी, शेयर्स की वैल्यू चेंज होगी, तो वो सारा रियल टाइम डेटा ट्रेडिंग एप्स को चाहिए। तो इसीलिए उस डेटा को फेच करने के लिए बार बार एक तो तरीका है हम HTTP से रिक्वेस्ट भेजते रहें, डेटा लेकर आए, रिक्वेस्ट भेजते रहें, डेटा लेकर आए, पर उससे भी एक और बेटर तरीका होता है कि हम एक परसिस्टेंट कनेक्शन बना ले जो हमारे वेब सॉकेट्स होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द पेज फॉर द वॉल स्ट्रीट जर्नल जिसमें ऊपर काफी सारे इंडेक्स का डेटा हमें दिखाई दे रहा होगा। इसमें वी कैन सी दैट सम ऑफ द डेटा इज चेंजिंग। ये जो चेंज आ रहा है दिस इज बिकॉज ऑफ वेब सॉकेट्स। इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? वी कैन इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट करके अगर नेटवर्क टैब के अंदर जाएं, देयर इज दिस वेब सॉकेट टैब जिसको ओपन करेंगे एंड आई एम गोइंग टू रिफ्रेश इट वंस। तो यहाँ पे मुझे अपना कनेक्शन दिखाई देगा। दिस इज माई वेब सॉकेट कनेक्शन, दिस राइट हियर। एंड इसे अगर और डिटेल में देखना है कि वेब सॉकेट से एग्जैक्टली क्या मैसेजेस फेच हो रहे हैं तो उनको भी जाकर हम देख सकते हैं। द मैसेजेस हाईलाइटेड बाय द रेड कलर आर द मैसेजेस दैट आर कमिंग बैक फ्रॉम द सर्वर, एंड ये जो ब्लू वाले हैं ये वो डेटा है जो हम सर्वर को सेंड कर रहे हैं एज अ क्लाइंट फ्रॉम आवर ब्राउजर। तो इस तरीके से बार बार एक सिंगल कनेक्शन से बहुत सारा डेटा एक्सचेंज हो पाता है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। मतलब यहीं पर अगर हम बैलेंस के पेज पर जाएं, आई थिंक दिस डेटा इज चेंजिंग मोर फ्रीक्वेंटली, तो यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज को चेंज होते हुए देखेंगे। जैसे दिस NASDAQ फ्यूचर्स इज चेंजिंग, यहाँ पर इंडेक्स अपडेट हो रहे हैं। इस चीज़ को भी वेरीफाई करने के लिए वी कैन इंस्पेक्ट, गो टू द नेटवर्क टैब, रिफ्रेश वंस, एंड आई कैन सी माई वेब सॉकेट कनेक्शन। जैसे ही कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा वो हमारे नेटवर्क टैब में हमें दिखने लग जाएगा। दिस इज माई कनेक्शन जिसमें मैसेजेस का एक्सचेंज मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हम वेरीफाई कर सकते हैं इंस्पेक्ट करके किसी भी वेबसाइट पर कि वहाँ पर कोई वेब सॉकेट कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ है या नहीं। इसका एक और फ्रीक्वेंटली यूज्ड एग्जांपल होते हैं हमारे मैसेजिंग एप्स, जैसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप का अगर हम वेब ऐप वर्जन बनाएं तो उसमें मैसेजेस को एक्सचेंज करने के लिए हम वेब सॉकेट को यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम किसी के साथ मैसेज कर रहे हैं, वी डोंट वांट कि बार बार हमें रिक्वेस्ट करना पड़े ये देखने के लिए कि कोई नया मैसेज आया है क्या। हम चाहते हैं जैसे ही नया मैसेज आ जाए वो हमारे इनबॉक्स के अंदर ड्रॉप हो जाए। एक और वेल नोन यूज केस होगा गेम्स, स्पेशली मल्टीप्लेयर गेम्स जिनके अंदर हमें रियल टाइम डेटा चाहिए होता है। अब ये तो हो गया वेब सॉकेट्स का ओवरव्यू। अब हम बात करने वाले हैं वेब सॉकेट्स वर्क कैसे करते हैं एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम HTTP। उसके लिए सबसे पहले बात करते हैं HTTP के बारे में। HTTP जिसको हम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट्स को बिल्ड करने के लिए। इनफैक्ट मैक्सिमम जो रिक्वेस्ट जाती हैं किसी भी वेबसाइट पर वो HTTP के थ्रू जा रही होती है। तो HTTP एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है? अब HTTP को अंडरस्टैंड करने के लिए एक यूज़ केस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने ब्राउजर के ऊपर गए एंड वी सर्च फॉर google.com। तो हमारा क्लाइंट क्या करेगा, हमारा ब्राउजर क्या करेगा, वो सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट भेजेगा, और जैसे ही उसने रिक्वेस्ट भेजी यानी हमारे पास एक TCP कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया, और सर्वर फिर बेस्ड अपॉन द रिक्वेस्ट कोई रिस्पॉन्स होगा जो हमारे क्लाइंट को वापस भेज रहा होगा। एंड जैसे ही रिस्पॉन्स क्लाइंट के पास वापस आ जाएगा हमारा TCP कनेक्शन क्लोज हो जाएगा, यानी हमारी एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल कंप्लीट हो गई। सारी की सारी जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्सेज होते हैं वो क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में HTTP में इसी तरीके से वर्क करते हैं। अगर क्लाइंट को कोई नई इन्फॉर्मेशन चाहिए सर्वर से तो उसे क्या करना पड़ेगा, दोबारा नई रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी और दोबारा उसके पास कोई रिस्पॉन्स आएगा। तो HTTP इज अ यूनिडायरेक्शनल स्टेटलेस प्रोटोकॉल जिसमें अगर कोई भी एडिशनल डेटा भेजना होता है तो वो हर रिक्वेस्ट के साथ हमें बार बार भेजना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ हेडर्स। अब मोस्ट ऑफ द जो स्टैंडर्ड वेबसाइट्स होती हैं वो HTTP के ऊपर ही वर्क कर रही होती हैं क्योंकि मैक्सिमम यूज केसेस HTTP सॉल्व कर देता है हमारे लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट Amazon.com या Apple, इन वेबसाइट्स के ऊपर मैक्सिमम टाइम्स HTTP ही यूज हो रहा होता है।
पर प्रॉब्लम HTTP में तब आती है जब हम रियल टाइम सिस्टम्स की बात करते हैं। रियल टाइम सिस्टम्स मतलब अगर मुझे कोई चैटिंग के लिए एप्लीकेशन बिल्ड करनी है या मुझे ट्रेडिंग के लिए एप्लीकेशन बिल्ड करनी है जिसमें रियल टाइम डेटा चाहिए, तो उसमें बार बार डेटा को फेच करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, HTTP के थ्रू बार बार रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, विच बिकम्स अ न्यूसेंस। अब इसको सॉल्व करने के लिए HTTP के अंदर ही देयर इज समथिंग कॉल्ड पोलिंग। पोलिंग क्या होता है? पोलिंग दो टाइप की होती है, एक होती है शॉर्ट पोलिंग एंड एक होती है हमारे पास लॉन्ग पोलिंग। दोनों सिमिलर सी होती हैं पर दोनों में डिफरेंसेस भी होते हैं। शॉर्ट पोलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, थोड़े से टाइम में, यानी ये हाफ सेकंड भी हो सकता है, 1 सेकंड भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द इम्प्लीमेंटेशन, हम क्या करते हैं, क्लाइंट से सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं, फिर हमारे पास कुछ रिस्पॉन्स आता है, फिर दोबारा रिक्वेस्ट भेजते हैं, फिर हमारे पास रिस्पॉन्स आता है, फिर हम कुछ रिक्वेस्ट भेजते हैं, फिर हमारे पास रिस्पॉन्स आता है। तो इस तरीके से एक टाइमली मैनर में वो फिक्स टाइम फ्रेम होता है जिसमें हम बार बार रिक्वेस्ट भेजते रहे और रिस्पॉन्स का वेट करते रहते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये आती है, फॉर एग्जाम्पल हम किसी के साथ चैट कर रहे हैं और दूसरी तरफ से अगर कोई नए मैसेजेस नहीं है तो बार बार हमारे पास जो रिस्पॉन्स आएगा वो एक एम्प्टी रिस्पॉन्स होगा, और ऐसे केसेस में इन एम्प्टी रिस्पॉन्सेस की वजह से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज वेस्ट हो जाते हैं। एंड इसी का एक दूसरा फॉर्मेट होता है लॉन्ग पोलिंग, जिसमें हम थोड़े से लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अपने रिस्पॉन्स का वेट करते हैं। पर अगर इसमें भी हमारे पास टाइम आउट आ गया, बिकॉज देयर इज अ लिमिट अंटिल वी कैन वेट, टाइम आउट के बाद हमें दोबारा से रिक्वेस्ट को रीसेंड करना पड़ता है। अब पोलिंग कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, तो इसीलिए पोलिंग को भी हटाकर हमारे पास एक और बेटर तरीका आया जिसे हम कहते हैं सर्वर सेंट इवेंट्स, जो भी काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं वेबसाइट्स के अंदर। सर्वर सेंट इवेंट्स के अंदर क्या होता है, देयर इज अ यूनिडायरेक्शनल कनेक्शन जिससे सर्वर जब चाहे जितना चाहे डेटा क्लाइंट को पुश कर सकता है। पर इसके अंदर एक प्रॉब्लम यह है कि ये कनेक्शन बाई डायरेक्शनल नहीं है, इसमें क्लाइंट डेटा पुश नहीं कर सकता, सिर्फ सर्वर ही क्लाइंट को डेटा पुश कर सकता है। तो ये चैटिंग एप्लीकेशन के लिए उतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है, या फिर अगर हम ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी उतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है। पर हाँ, ये उन केसेस के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है जहाँ सिर्फ सर्वर को क्लाइंट को बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली डेटा सेंड करने की ज़रूरत है। जैसे हमारे इंस्टाग्राम लाइव्स हो गए, या फिर जैसे अगर हमें किसी नोटिफिकेशन को बहुत सारे यूजर्स को एक साथ भेजना है, ब्रॉडकास्टिंग हो गई, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग होगी, इस तरीके के सिस्टम्स में ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज हो सकता है। एंड इंटरेस्टिंगली ChatGPT के अंदर वेब सॉकेट यूज नहीं होता, इट यूजेज SSE, जिसके बारे में हम जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट फिर इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आए वेब सॉकेट्स। वेब सॉकेट्स आर अ वे टू क्रिएट अ परसिस्टेंट बाई डायरेक्शनल फुल ड्यूप्लेक्स कनेक्शन, यानी हम इसे एक फोन कॉल की तरह इमेजिन कर सकते हैं बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर, जिसमें कोई कभी भी मैसेज कर सकता है। अब इसमें क्या होता है, वेब सॉकेट कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए सबसे पहले क्लाइंट सर्वर को एक HTTP हैंडशेक रिक्वेस्ट भेजता है विद एन अपग्रेड हेडर। इट्स बेसिकली लाइक सेइंग कि क्लाइंट सर्वर को एक मैसेज भेज रहा है कि अभी तो हम HTTP पर बात कर रहे हैं, बट हम क्या करते हैं, अपग्रेड कर जाते हैं टू वेब सॉकेट। अच्छा, यहाँ पर एक अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन भी बनता है कि वेब सॉकेट्स के लिए जो फर्स्ट रिक्वेस्ट क्लाइंट सर्वर को भेजता है, वो फर्स्ट रिक्वेस्ट एक्चुअली एक HTTP रिक्वेस्ट होती है, तो यू कैन रिमेंबर दैट। एंड इफ सर्वर अग्रीज, इट रिप्लाइज विद स्टेटस कोड 101, which basically stands for switching protocol response। and जैसे ये रिस्पॉन्स आ गया, हैंडशेक कंप्लीट हो गया और हमारे पास वेब सॉकेट कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया है। अब क्लाइंट सर्वर को एंड सर्वर क्लाइंट को कभी भी सिंगल कनेक्शन, वही सेम कनेक्शन के थ्रू कोई भी डेटा, कोई भी मैसेज ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एक बार अपने डिफरेंसेस को समराइज कर लेते हैं बिटवीन HTTP एंड वेब सॉकेट। HTTP इज लाइक सेंडिंग एन ईमेल। पहले एक व्यक्ति ईमेल भेजेगा, फिर उसके बेसिस पर दूसरा व्यक्ति हमें रिप्लाई कर सकता है, फिर हम कोई ईमेल भेजेंगे, फिर उसके बेसिस पर दूसरा व्यक्ति हमें रिप्लाई करेगा। जबकि वेब सॉकेट इज लाइक अ फोन कॉल, जिसमें कोई भी कभी भी कोई भी मैसेज दे सकता है एक दूसरे को। थ्योरेटिकली अगर बात करें, HTTP स्टेटलेस प्रोटोकॉल होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, यानी एक बार में एक ही डायरेक्शन के अंदर डेटा ट्रांसमिट हो सकता है। एंड इट इज हाफ ड्यूप्लेक्स, यानी या तो एक बार में सर्वर डेटा भेज रहा होगा या एक बार में क्लाइंट डेटा भेज रहा होगा। जबकि वेब सॉकेट इज स्टेटफुल, साथ के साथ वेब सॉकेट इज बाई डायरेक्शनल, इट इज नॉट यूनिडायरेक्शनल। एंड तीसरा, वेब सॉकेट्स आर फुल ड्यूप्लेक्स, यानी सेम टाइम पर क्लाइंट एंड सर्वर एक दूसरे से बात कर सकते हैं। सो दिस इज द समराइजेशन ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन HTTP एंड वेब सॉकेट। अब लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड पार्ट, जहां पर हम अपना वेब सॉकेट सर्वर बिल्ड करने वाले हैं। अब वैसे तो वेब सॉकेट इज अ प्रोटोकॉल जिसे हम डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ यूज़ कर सकते हैं, जैसे गोलैंग हो गई, C# हो गई, बट हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं Node.js का। Node.js में एक बेनिफिट ये है कि काफ़ी सारी चीज़ें हमें स्क्रैच से इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि NPM के अंदर बहुत सारी यूजफुल लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं। एंड देयर इज दिस वन फ्रीक्वेंटली यूज लाइब्रेरी कॉल्ड WS, विच स्टैंड्स फॉर वेब सॉकेट, तो जिसे हम यूज़ करने वाले हैं टू बिल्ड आवर सर्वर। अब सर्वर को बिल्ड करने के लिए वी हैव दिस एम्प्टी फोल्डर कॉल्ड WebSocket AC,
जिसमें सबसे पहले वी आर गोइंग टू क्रिएट अनदर फोल्डर जिसे हम सर्वर नाम दे देंगे, और हम चाहें तो सर्वर के साथ अपने क्लाइंट के लिए भी एक अलग से फोल्डर बना सकते हैं। बाकी हम फोकस करने वाले अपने सर्वर को बिल्ड करने के ऊपर। सर्वर के अंदर वी आर गोइंग टू क्रिएट आर index.js। ऑल्सो सर्वर के अंदर हम इनिशियलाइज कर लेते हैं। अब index.js के अंदर सबसे पहले तो वी आर गोइंग टू इम्पोर्ट एक्सप्रेस। उसके बाद फ्रॉम WS वी आर गोइंग टू इम्पोर्ट समथिंग कॉल्ड WebSocket सर्वर। लेट्स क्रिएट आवर ऐप and let's set up our port to be 8080. एंड फाइनली app.listen क्या करेगा, app.listen हमें हमारा एक सर्वर का इंस्टेंस रिटर्न करता है विच वी कैन स्टोर इन अ सर्वर वेरिएबल। अब ये सर्वर इंस्टेंस की बेसिकली हमें इसलिए ज़रूरत है जब हम अपना HTTP सर्वर एंड अपना WebSocket सर्वर सेम पोर्ट के ऊपर रन करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से नाउ फाइनली लेट्स क्रिएट आवर WebSocket सर्वर। const WSS इज इक्वल टू अ न्यू WebSocket सर्वर, जिसके अंदर बेसिकली वी आर गोइंग टू पास दिस सर्वर इंस्टेंस। इसे बेसिकली क्या होगा, अगर पोर्ट 8080 है तो उसी पर हम HTTP की रिक्वेस्ट भेज रहे होंगे और उसी पर हम अपनी WS की रिक्वेस्ट भेज रहे होंगे। बट अगर हम चाहते तो यहाँ पर एक डिफरेंट पोर्ट को भी पास कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेम पोर्ट यूज़ नहीं करना चाहते तो हम पोर्ट के लिए वी कैन राइट 3000, बट आई वॉन्ट द रिक्वेस्ट टू गो ऑन द सेम पोर्ट। WSS.on कनेक्शन। कनेक्शन इज़ एन इवेंट, यानी WebSocket कनेक्शन जैसे ही इस्टेब्लिश होगा वैसे ही मेरा एक कॉल बैक रन करेगा। कॉल बैक के अंदर आई हैव दिस स्पेशल ऑब्जेक्ट कॉल्ड WS। WS का मतलब है एक स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए WebSocket कनेक्शन। इसे चाहे तो हम स्ट्रीम भी कह सकते हैं, बट आई प्रेफर WS। एंड फाइनली WS.on। जैसे ही हमारे पास कोई भी मैसेज अगर आता है तो वी कैन प्रिंट आउट आर डेटा console.log data from client, and also if we want we can send back a response from our server, and our response could be anything. Let's say I write thanks। इसको कर लेते हैं सेव। कुछ चेंजेस हमें करने पड़ेंगे package.json के अंदर। एक चीज़ जो एडिशनल हम ऐड करेंगे, our type is going to be a module, and now let's start our server। तो सर्वर इज लिसनिंग। अब क्लाइंट क्योंकि हमने एक्सप्लिसिटली सेटअप नहीं किया है फाइल्स बना के, तो वी आर गोइंग टू यूज दिस टूल कॉल्ड हॉपस्कॉच। हॉपस्कॉच इज वेरी सिमिलर टू पोस्टमैन। यहाँ से हम अपनी नॉर्मल HTTP रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। बाकी हमें क्या करना है, हमें रियल टाइम डेटा चाहिए तो हम WebSocket रिक्वेस्ट भेजने वाले हैं। उसके लिए URL क्या होगा, जैसे HTTP के लिए द URL स्टार्ट्स विद HTTP, वैसे ही WebSocket के लिए द URL स्टार्ट्स विद WebSocket। एंड इस तरीके से हम अपने एंड पॉइंट पर रिक्वेस्ट भेजने वाले हैं टू लोकल होस्ट 8080 एंड वी आर गोइंग टू कनेक्ट। जैसे ही कनेक्ट किया वी आर नाउ कनेक्टेड। अब कनेक्ट करने के बाद वी कैन सेंड सम मैसेज, हाई सर्वर आई एम क्लाइंट। वी सेंट आर मैसेज एंड वी गॉट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम आर सर्वर। एक बार सर्वर पे जाके भी देख लेते हैं हमारे पास क्या प्रिंट हुआ। हमारे पास बेसिकली जो डेटा आया क्लाइंट की तरफ से वो बफर डेटा हमारे पास प्रिंट हो रहा है। बेसिकली बफर डेटा इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि WebSocket के लेटेस्ट वर्जन में जो डेटा प्रिंट होता है वो बफर की फॉर्म में प्रिंट होता है। इनफैक्ट पुराने वाले जो वर्जन्स थे उसमें डेटा हमारा प्रिंट होता था इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग, बट हम चाहें तो इसे कन्वर्ट कर सकते हैं टू स्ट्रिंग डेटा। कुछ नहीं करना, %s यूज़ करना है। लेट्स रीस्टार्ट आवर सर्वर एंड यहाँ पे कनेक्शन क्लोज हो गया है। दोबारा से कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट हो गया, लेट्स सेंड आवर मैसेज एंड इस बार जो हमारा डेटा आया है वो आया इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग। ऑल्सो इसे हम अपने नेटवर्क टैब के अंदर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे पास एक्चुअली एक WebSocket कनेक्शन आया है। जैसे इफ़ आई रिफ्रेश द पेज एंड यहाँ पर नेटवर्क टैब के अंदर वी कम टू WebSocket। लेट्स कनेक्ट। जैसे ही कनेक्ट किया हमारे पास आ गया हमारा WebSocket कनेक्शन। इसके अंदर भी मैसेजेस के अंदर हमें कुछ डेटा दिखाई नहीं दे रहा, बट जैसे ही आई सेंड माई मैसेज वैसे ही क्या हुआ, हमने जो डेटा सेंड किया वो भी मुझे दिखाई दे रहा है, जो डेटा सर्वर से रिटर्न होकर आया वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। एंड इवन इफ आई राइट समथिंग लाइक दिस तो दोबारा से सेंट डेटा रिसीव्ड डेटा। तो एक सिंगल कनेक्शन है जिसमें अब डेटा का एक्सचेंज चल रहा है। ऐसा नहीं है कि बार बार हमें एक नया कनेक्शन है जिसको एस्टैब्लिश करना पड़ रहा है।
सो दिस इज हाउ अ परसिस्टेंट कनेक्शन यूजिंग WebSocket लुक्स लाइक, एंड इस तरीके से हम अपना WebSocket सर्वर बिल्ड कर सकते हैं. अभी तो डायरेक्टली हमने इस टूल को यूज करके रिक्वेस्ट भेजी है, वरना हम चाहें तो अपने क्लाइंट से भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं. अब जैसे HTTP कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए हमारे पास फेच API होती है विच इज नेटिवली अवेलेबल टू अस इन द फ्रंट एंड. वैसे ही WebSocket सर्वर के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए हमारे पास WebSocket ब्राउजर API होती है विच इज ऑल्सो नेटिवली अवेलेबल, जिसे हम यूज कर सकते हैं ऑन द क्लाइंट एंड. तो क्लाइंट साइड से जावास्क्रिप्ट से कैसे WebSocket सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाए, वो मैं आपको एज अ होमवर्क प्रॉब्लम देना चाहूंगी, तो उसे हम बैठकर एक बार सॉल्व कर सकते हैं. इट इज गोइंग टू बी मच ईजियर देन व्हाट वी हैव ऑलरेडी बिल्ट. सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग.